क्या आपकी क्लास 8th की जीके बुक ये है एंड क्या आप अपनी जीके बुक का ये चैप्टर नो योर एबीसी याद करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके आंसर्स ही बहुत ही लेंदी लेंदी है एंड आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इसको याद करने के लिए। बट मेरी आपसे ये गारंटी है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ये 10 क्वेश्चन एक स्टोरी के फॉर्मेट में आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे एंड आपको बहुत कम एफर्ट्स लगाना पड़ेगा इसको याद करने के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. गाइस, ये जो नेक्स्ट चैप्टर है इसको आप देख सकते हैं, इसके आंसर्स बहुत ही बड़े बड़े हैं और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो इसको मैंने पूरे की स्टोरी में सेट कर दिया है, आप बस मेरे को फॉलो कीजिएगा। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये आप है और आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो एग्ज़ाम के पहले क्या करते हैं हम लोग? पढ़ते हैं। देखिए इतनी सारी बुक्स है और आपको पढ़ना है, ओके। बट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने के लिए हम लोग कैसे पढ़ते हैं? एकदम थॉरोली पढ़ते हैं। मतलब क्या? एकदम डिटेल्स में, एकदम सही से, एकदम अच्छे से, ओके। तो फ्रॉम ए टू जेड मतलब क्या? पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सब चीज़ अच्छे से पढ़ते हैं, ओके। तो आपके एग्जाम्स आने वाले थे इसीलिए आप फ्रॉम ए टू जेड पढ़ रहे थे। मतलब क्या? टू डू और नो समथिंग वेरी थोरोली, जो आपका सिलेबस है उसको एकदम अच्छे से, एकदम थोरोली आप पढ़ रहे थे, ओके। चलिए फिर क्या हुआ? अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, क्लास में टीचर्स बताते हैं कि ये बेटा इंपॉर्टेंट है, बताते हैं ना। और कभी कभी टीचर्स क्या बताते हैं कि बेटा ये टेस्ट में आएगा। तो क्या करते हैं आप? जो भी इंपॉर्टेंट होता है, जो भी टॉपिक, उसको ऐसे आप इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं उसमें, है ना। या मैं तो आई लिखता था, ओके। और जो भी चीज़ टेस्ट में आने वाला है उसमें टी लिखते थे, ओके। तो वही आप किए थे। तो आपके जो नोट्स थे, उतने सारे बुक्स जो आप देखे, उसमें कहीं कहीं पे आई था, कहीं कहीं पे टी था। तो अब एग्ज़ाम आने से पहले हमारा क्या काम है कि वो जो भी आई और टी है उसको एक बार अच्छे से फिर से गो थ्रू कर लेना, और वो तो गलती से भी मिस नहीं करना। तो वही हुआ, जो आई है उसको जब भी आप करते हैं कवर, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आप पढ़े जैसे, तो उसमें आप डॉट करके पूरा आई को ढक देते हैं, ओके। और जो भी टेस्ट में आने वाला है, जैसे आप वो चीज़ पढ़ ले रहे हैं तो उस टी को आप क्रॉस कर दे रहे हैं, मतलब कि हाँ ये मैंने पढ़ लिया। तो क्या हुआ? डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज। इसका मतलब क्या कि टू परफॉर्म ए टास्क कंप्लीटली एंड करेक्टली, मतलब कि जो भी वो इम्पोर्टेंट थी और जो भी वो टेस्ट में आने वाले क्वेश्चंस थे, जो आपको मतलब टीचर्स ने बोला था कि इसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की, उसको आप और अच्छे से कंप्लीटली और एंड करेक्टली कंप्लीट करते हैं, ओके। पहला तो कवर हो गया, है ना। पहले आप पढ़ रहे थे पूरा सिलेबस ए टू जेड, तो सब चीज़ अच्छे से कर रहे थे गो थ्रू। पर डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज मतलब क्या? जो भी इंपॉर्टेंट था और जो भी टेस्ट में आने वाला था, टी से टेस्ट एंड आई से इंपॉर्टेंट, उसको आप और अच्छे से कंप्लीट किए और एकदम करेक्टली कंप्लीट किए। भाई उसमें तो गलती नहीं कर सकते ना, मतलब कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत है ना, फिर वो एग्जाम में आ गया छूट जाएगा तो टेंशन हो जाएगा। चके चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपने सारे इंपॉर्टेंट एंड टेस्ट में आने वाले क्वेश्चंस कवर कर लिए और आपका पूरी प्रिपरेशन हो गई, फिर अगला दिन जब आप टेस्ट देने जा रहे थे, अपना एग्जाम देने जा रहे थे, सो बेसिकली आप एक ऑटो से जा रहे थे, ओके। तो हुआ क्या ना, जो ऑटो के ड्राइवर थे ना, वो थोड़ा गलती कर दिए एंड वो गलत रोड ले लिए, ठीक है। और आप लोग का एग्ज़ाम्स भी था, ठीक है। बट ये बात उनको पता नहीं थी। फिर आप लोग ने बताया कि ये इस रोड से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम लोग के एग्ज़ाम्स भी आज, तो प्लीज़ हम लोग को लेट मत करवाइएगा आज। तो फिर आपके ऑटो ड्राइवर ने क्या किया? उसने एक यू टर्न लिया, ओके। इस साइड से आ रहे थे, फिर यहाँ से ये यू टर्न लेके, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक यू टर्न लिया, बेसिकली रोड चेंज किया, लंबा रोड छोड़ के छोटा रोड लिया। एक आपकी एग्जाम्स भी थी, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही कवर हुआ, टेक ए यू टर्न। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ? टू चेंज वंस डिसीजन। जो पहले डिसीजन लिया था ऑटो ड्राइवर ने कि हम इस रास्ता से जाएंगे, उनको चेंज किया उन्होंने। और क्यों किया? क्योंकि आपके आज एग्जाम्स थे और इस रास्ता में ज़्यादा टाइम लग जाता, ओके। तो उन्होंने यू टर्न लिया
और फिर आप लोग को स्कूल पहुंचा दिया। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ गाइस, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सॉरी वीडियो को बीच में रोकने के लिए, बट जो आपका क्लास 8 का जीके बुक है, इसके जो आगे वाले चैप्टर्स है, टेरिफिक 2, वर्ड पिरामिड, ऐसे ही पूरा जीके बुक की ट्रिक्स आने वाली है आने वाले वीडियोस में। तो उसके लिए अगर आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो पे काम करने का। चलिए कंटिन्यू करते हैं वापस वीडियो पे। फिर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया और आपके एग्ज़ाम हॉल में ड्यूटी इन टीचर की पड़ी। ओके, अब देखिए क्या हुआ, जब टीचर की ड्यूटी पड़ी और आप टेस्ट दे रहे थे ऐसे। ओके, तो टीचर ने आपको क्या बोला, बोला माइंड योर पीज एंड क्यूज। पीज मतलब क्या, पेपर, एंड क्यूज मतलब क्या, क्वेश्चंस। देखिए, ये आपका था क्वेश्चन पेपर और ये था आपका आंसर शीट। तो आपके टीचर ने आपको बोला माइंड योर ऑन पेपर, मतलब अपना आंसर शीट में ध्यान दीजिए, एज वेल एज योर क्वेश्चंस, मतलब बेसिकली कहीं और मत भटकिए, अपने पेपर में ध्यान दीजिए और अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए। यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी है। देखिए, माइंड योर पीज एंड क्यूज टू बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस, मतलब यही ना कि जो भी आप कर रहे हैं अपना पेपर और क्वेश्चंस में ध्यान दीजिएगा, बहुत ही केयरफुली ध्यान दीजिए और कॉशियस रहिए, मतलब कि भटकिए नहीं इधर उधर, ध्यान से काम कीजिए अपना जो आप कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद क्या किया आप, इतना थक गए थे आप, पढ़े थे इतना इतना अच्छे से एग्ज़ाम भी दिए, तो आप घर आके सो गए अपना। ओके, तो आपने कभी सोने वाले इमोजी पे ध्यान दिया है, उसमें एक जेड 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 बना होता है और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही कवर हो रहा है। देखिए, टू कैच जेड्स, जेड्स, देखिए इमोजी में भी 3 जेड है तो यहाँ पे भी जेड्स, मतलब कई सारे जेड है, मतलब क्या, टू स्लीप। ओके, तो हुआ क्या, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से माइंड योर पीज एंड क्यूज से डायरेक्ट यहाँ जंप किया अभी टू कैच जेट्स, बाकी कवर करेंगे अभी हम लोग। तो बेसिकली क्या हुआ, जब आपने पेपर क्वेश्चन आपने माइंड कर लिया, अच्छे से एग्जाम दे लिया, फिर आप घर आए, फिर आप सो गए। सोने से क्या हुआ कि वो जो सोने वाला इमोजी होता है उसमें बहुत सारा जेड बना होता है, तो टू कैच जेट्स, जेट्स आया, यहाँ से आपको हिंट मिल गया, इसका मतलब क्या, टू स्लीप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपके सारे एग्जाम्स खत्म हो गए उसके बाद क्या होता है, समर वेकेशन से स्टार्ट हो जाती है। ओके, समर वेकेशन स्टार्ट हो गई, फिर आपके पेरेंट्स ने आपको बताया कि बेटा तुम जनरेशन जेड से बिलोंग करते हो। तो आप थोड़े कंफ्यूज हुए, ये क्या है जनरेशन जेड। ओके, सो बेसिकली आपको मैं एक टेबल दिखाता हूँ अभी, ये देखिए, ये टेबल है जिनका भी बॉर्न ईयर है 1997 से 2012 के बीच में, ठीक है, वो सारे जनरेशन जेड से बिलोंग करते हैं। तो मतलब क्या, आप अभी यंग है और अपने आप 20s के एज में है। ओके, तो वही आपके पेरेंट्स ने आपको बताया कि बेटा तुम जनरेशन जेड से बिलोंग करते हो, एंड अभी की जो मॉडर्न एरा है ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, मतलब कि जो तुम्हारे समर वेकेशंस मिले हैं उसको तुम कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज करो। सो बेसिकली आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस दे रहे थे कि तुम अभी जनरेशन जेड में बिलोंग करते हो, इसीलिए तुम्हारे पास अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम अच्छे से कोई भी चीज़ नया चीज़ लर्न कर पाओगे, एंड तुम समर वेकेशन का फ़ायदा उठाओ और उसको यूज़ करो अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो यहीं पे हमारा एक क्वेश्चन भी कवर हुआ कि जब आपके पेरेंट्स ने आपको फिर बताया, जब समर वेकेशन स्टार्ट हो गई, तो आपके पेरेंट्स ने आपको बताया कि बेटा तुम जनरेशन जेड से बिलोंग करते हो, बेसिकली क्या, टू बी यंग और बी इन 20s, जैसे आपको मैंने टेबल दिखाया, समझ गए आप। उसके बाद आपके पेरेंट्स ने आपको एडवाइस दिया कि तुम इसको कुछ अपने ऊपर यूज़ करो, इस वैकेशन को अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ करो। ओके, तो फिर आप लोगों ने थोड़ा डिस्कशन किया और आप लोगों ने 2 चीज़ डिसाइड करी। फर्स्ट आपने ये डिसाइड किया कि आप साइकिल चलाना सीखेंगे, बेसिकली अभी आपको साइकिल चलाना नहीं आती थी, सो आपने सोचा कि अब समर वेकेशन का यूज़ करेंगे और अच्छे से साइकिल चलाना सीखेंगे। बेसिकली आई विल लर्न द ABC ऑफ साइकिलिंग, मतलब क्या, टू नो द वेरी बेसिक्स ऑफ साइकिलिंग। ओके, तो ये डिसाइड हो गया, इससे हमारा आंसर भी कवर हो गया, लर्न दी ABC ऑफ साइकिलिंग आप लोगों ने डिसाइड किया, ये था फर्स्ट चीज़। और सेकंड ये डिसाइड हुआ कि समर वेकेशंस में स्कूल्स तो बंद रहेंगे, इसीलिए आपकी एक ट्यूशन लगवाई जाएगी, और किस सब्जेक्ट की लगवाई जाएगी। सो बेसिकली एक स्टूडेंट के लिए
तीन चीज़ बहुत ही ज़रूरी होता है, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। ओके, रीडिंग समझ ही रहे आप, राइटिंग नहीं समझ रहे, अरिथमेटिक हुआ थोड़ा मैथ से रिलेटेड हुआ, एंड बेसिक कैलकुलेशंस तो आने ही चाहिए। इसीलिए आपके पेरेंट्स ने सजेस्ट किया कि तुम्हारी एक ट्यूशन लगवाएंगे हम। ओके, एंड इट विल कवर 3 थिंग्स। और बेसिकली ये तीनों क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है 3 R's टू नो रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। ओके, तो समर वेकेशन में 2 चीज़ हो गया आपका। एक चीज़ हुआ आपका फिजिकल हेल्थ के लिए जो कि था साइकिलिंग, तो दूसरा चीज़ हुआ आपका थोड़ा सा स्किल्स डेवलप करने के लिए जो कि था 3 R's पे काम करना। वो 3 R's क्या थे, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मेरे चैनल के कुछ और वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप क्लास 8 में हैं, तो जैसे आप क्लास 9 में जाइएगा ना, तो आपको टीचर्स बोलेंगे पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए। तो मैंने आपके लिए एक फुल प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कंपलसरी होता है क्लास 10 तक याद करना, तो आप ये प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक कीजिएगा मेरे चैनल पे, ये वाला। इस पे मैंने आपको मस्त एकदम स्टोरी के फॉर्मेट में, वो भी GTA 5 गेम खेलते खेलते, पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद करवा दिए है। एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। समर वेकेशंस ख़त्म हो गए, उसके बाद क्या हुआ, स्कूल्स खुला, और वहाँ पे आपको जब रिजल्ट आया तब आपको पता चला कि आपने क्लास में टॉप किया है, मतलब आपकी फर्स्ट रैंक आई है। सो एक सेरेमनी रखी गई जहाँ पे बोला गया कि आपको प्राइज़ दिया जाएगा। तो आप जब सेरेमनी में जाने वाले थे तो आप एकदम सूट वूट पहन के मस्त एकदम तैयार होके गए। इसी से हमारे क्वेश्चन भी कवर हो रहा है, सूट टू ए टी। बेसिकली इसका आंसर इसी क्वेश्चन में सूट का यूज़ हुआ है, तो सूट एग्जैक्टली। ओके, उसके बाद क्या हुआ, जब आप सेरेमनी में चले गए तो उस पूरी सेरेमनी को एक अच्छे से रिकॉर्ड किया गया, समझ रहे हैं ना। एंड बाद में उस सेरेमनी को यूनिवर्सल सर्टिफिकेट दिया गया। व्हाट इज़ दिस यूनिवर्सल सर्टिफिकेट, बेसिकली उसको कोई भी एज ग्रुप देख सकता है। ओके, तो जो आपकी सेरेमनी थी उसको डाल दिया गया, और एनी एज ग्रुप कैन वॉच दैट। ओके, इसी में हमारा एक और क्वेश्चन कवर हो रहा है जो कि है एक यू सर्टिफिकेट। बेसिकली जो आपकी सेरेमनी रिकॉर्ड की गई थी उसको एक यू सर्टिफिकेट दिया गया टू बी यूनिवर्सल, मतलब कि डैट कैन बी व्यूड बाय ऑल, कोई भी उस सेरेमनी को देख सकता है। एक बार जल्दी से पूरा स्टोरी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, आपके एग्जाम्स आने वाले थे, इसीलिए आप पूरा A to Z आगे से लेकर पीछे तक टू नो समथिंग वेरी थोरोली आप पढ़ रहे थे। फिर क्या हुआ, आपने कहीं कहीं इंपॉर्टेंट मार्क किया था और कहीं कहीं टेस्ट वाले क्वेश्चंस मार्क किए थे, तो उसको आपने क्लियर किया। कैसे क्लियर किया, कंप्लीटली एंड करेक्टली। उसके बाद क्या हुआ, जब आप एग्ज़ाम देने अपने स्कूल जा रहे थे तो आपको ऑटो ड्राइवर ने रास्ता गलत ले लिया था, तो आपने उन्हें बताया और उन्होंने फिर एक यू टर्न लिया, बेसिकली अपना चेंज किया डिसीजन और रास्ता चेंज करके वापस सही रास्ता में आए। ओके, उसके बाद क्या हुआ, जब आप एग्ज़ाम हॉल पहुंच गए और जिस एक टीचर की आपके हॉल में ड्यूटी लगी थी उन्होंने क्या बोला आपको, माइंड योर ओन पेपर एंड क्वेश्चंस, मतलब क्या, केयरफुल रहो और कॉशियस रहो और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दो। जब आप एग्ज़ाम देके घर आए तब सबसे पहले क्या होता है, नींद आती है। नींद वाली जो इमोजी होती है स्लीप वाली, उसमें जेड होता है, तो यहीं से आपको हिंट मिल गया, टू स्लीप है इसका आंसर। उसके बाद क्या हुआ, आपने सारे एग्जाम्स अच्छे से दे दिए, फिर आपकी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई। तब आपके पेरेंट्स ने आपको बताया कि बेटा तुम जनरेशन जेड में बिलोंग करते हो, तुम बहुत ही यंग हो और 20s में हो, सो इसको सही से यूटिलाइज करो। ओके, तो 2 चीज़ डिसाइड हुई। एक चीज़ क्या, टू लर्न द बेसिक्स ऑफ साइकिलिंग, आप सीखिएगा साइकिल चलाना अच्छे से। और दूसरा ये डिसाइड हुआ कि आप अपने 3 R's में काम कीजिएगा। 3 R क्या क्या होते हैं, अरिथमेटिक, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, और इसके बाद क्या, आपने पूरा अच्छे से अपना समर वेकेशन यूटिलाइज किया, आपके वापस से स्कूल रीओपन हो गए। जब स्कूल रीओपन हुआ तो आपको बताया गया कि आप अपने क्लास में टॉप किए। जब आप टॉप किए तो आप मस्त एकदम सेरेमनी में सूट वूट पहन के गए, ठीक है ना, सूट एग्जैक्टली। और वहाँ पे जो सेरेमनी हुई उसको रिकॉर्ड किया गया एंड उसको बाद में एक यू सर्टिफिकेट दिया गया। उसका मतलब क्या कि ये यूनिवर्सल है, मींस इसको कोई भी देख सकता है। चलिए, इसी तरह से हम लोग इस पूरे चैप्टर कवर कर लिए। आई होप कि आपको स्टोरी याद रहेगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे इस इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। I have a dream, that's all I need.